गुरु पादाश्रय ग्रहण करने के पहले अपने को समझ करके, अपनी श्रद्धा को समझ करके, अपने विश्वास को समझ करके तब गुरु पादाश्रय ग्रहण करे। आजन्म पर्यंत इनके प्रति भगवत भाव हम रख सकेंगे कि नहीं, इनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकेंगे कि नहीं, ऐसा अपने मन में पक्का करके तब अपना संपूर्ण समर्पण करो। ये शिष्य की ओर से है। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के महाराज जी 3 विशेषण है। शिष्य का एक ही है, उसको अपनी श्रद्धा को समझकर समर्पण करना है, पर गुरु के 3 विशेषण हैं। दक्ष, सर्वज्ञ और रसीलो, ये 3 विशेषण हैं। गुरु को दक्ष होना चाहिए। दक्ष माने क्रिया दक्षो दक्षः नहीं, पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मोक्ष साधने नहीं। दक्षाः का अर्थ है जीव का परम कल्याण कैसे हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, इस मर्म को ठीक से समझने वाला हो। दो चीजें हैं। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् शमित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इत्यादि जो वचन कहे गए हैं उनका प्रयोजन ये है, यदि वह शास्त्रज्ञ नहीं होगा तो शिष्य के संदेह की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होगा, और केवल शाब्दिक ज्ञान होगा, अनुभव शून्य होगा, तो कोरे शाब्दिक ज्ञान से न अपने अविद्या का नाश कर सकता है, न शिष्य की अविद्या का क्षय कर सकता है। अनुभवात्मक ज्ञान होगा तभी वह भगवत प्राप्ति के पथ पर उसे अग्रसर कर पावेगा। तो दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। शास्त्र को भी समझने वाला हो और अपनी सामर्थ्य से शिष्य को भगवत अनुभव में प्रतिष्ठित करने की सामर्थ्य भी हो। इसी को कहते हैं दक्ष। दूसरा विशेषण है सर्वज्ञ। अब महाराज जी बैठे हैं, देवी देवताओं में भी महाराज जी सर्वज्ञता है। अरे देवी देवता की बात जाने दो तो बहुत ऊंचे होते हैं, मनुष्य से ज्यादा ज्ञान तो भूत प्रेतों में होता है। वो भी तमाम भूत भविष्य की बातें भूत सिद्ध करने वाले लोग बता देते हैं। भूत प्रेत की सिद्धि जिनको है वो भी कुछ विलक्षण बातें बता देते हैं, जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। पर मनुष्य की सर्वज्ञता, ऋषि मुनियों की सर्वज्ञता और देवी देवताओं की सर्वज्ञता, इसमें और भगवान की सर्वज्ञता में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए वस्तुतः सच्ची बात यह है कि कोई भी मनुष्य, देवी देवता, ऋषि मुनि यथार्थ में सर्वज्ञता प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी सर्वज्ञता जो है वो सीमित है, पर भगवान की असीमित सर्वज्ञता है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं यह सर्वज्ञः सर्ववित्। भगवान सर्वज्ञ सर्ववित् हैं,
क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। वस्त्र में धागे के अतिरिक्त और क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मातिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। इसलिए भगवान की अनंतानंत जीवों के भूत भविष्यत वर्तमान काल की संचित क्रियमाण प्रारब्ध की अनंत अनंत कर्म राशि को एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं। ऐसी भगवान की अचिंत्य सर्वज्ञता है। इसलिए सर्वज्ञ रसीलो का अर्थ है यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपनिषद में लिखा है उस ब्रह्म तत्व का विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है। उस एक का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। वह एक कौन है? वह एक है ठाकुर श्री युगल किशोर जी। वो एक हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल। वो एक हैं श्री रमण बिहारी लाल। वो एक हैं श्री रामराजा सरकार। उन एक का बोध होने पर सबका बोध हो जाता है। तो सर्वज्ञ शब्द का अर्थ शास्त्री जी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ है भगवत तत्व को की अपरोक्षानुभूति से युक्त। सर्वज्ञ माने भगवद अनुभूति से युक्त, भगवान का अनुभव जिसे हो चुका हो। परोक्ष अनुभव शास्त्र के द्वारा होता है, अपरोक्षानुभव हो चुका हो, प्रत्यक्षानुभव जिसको हो चुका हो। ये दूसरा लक्षण है गुरु का। और तीसरा लक्षण है रसीलो। दक्ष भी है, सर्वज्ञ भी है, पर प्रेमी अनुरागी नहीं है। दया करुणा क्षमा आदि दिव्य गुण उसमें नहीं है, तो उसका वह ज्ञान हमारे किस काम का? इसलिए तीसरा विशेषण है रसीलो। रसयुक्त होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, शुष्क ज्ञान विज्ञान वाला न हो।